मुहर्रम कमेटी चुनाव समिति को आखिर किसने चुना? दरभंगा में डॉक्टर मुन्ना खान ने उठाया बड़ा सवाल। एक अहम बैठक मुहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर जिला मुहर्रम कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के आवास पर पत्रकारों के समक्ष रखी गई, जिसे संबोधित करते हुए डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि कई दिनों से लगातार कुछ लोगों द्वारा यह पता चल रहा था कि जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव अपने पसंदीदा लोगों को लाने के लिए कराया जाएगा, जबकि पिछली बार ही चुनाव अखाड़ियों द्वारा चुनकर आए गए अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को यह बता दिया गया था कि चुनाव समिति ने यह निर्णय ले लिया है कि 2025 का चुनाव बाईलॉज तैयार कराकर अखाड़ियों एवं हर इलाके के सरपरस्तों को वोटर बनाकर 3 साल का इलेक्शन कराया जाएगा। तो फिर कुछ लोग अपनी मनमानी कर चुनाव समिति बनाते हैं, बिना बाईलॉज के पुनः 1 साल का इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध जिला मुहर्रम कमेटी के साथ अखाड़ियों ने भी किया है। सीधा सवाल है कि चुनाव समिति को आखिर किसने चुना? बिना बाईलॉज के अधिकार किसने दिया? या चुनाव कराने वाले कौन होते हैं? जबकि चुनकर आए अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष और अखाड़ियों से कोई बातचीत इलेक्शन को लेकर नहीं की गई। वहीं सचिव तनवीर आलम ने कहा कि अपने अपने मन से बनाई गई चुनाव समिति द्वारा जबरन चुनाव कराकर जिला मुहर्रम कमेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोषाध्यक्ष पप्पू खान बोले कि जिस समिति द्वारा चुने गए जिला मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारी एवं अखाड़ियों का सम्मान नहीं किया जाता है, उस चुनाव समिति का हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। प्रेस वार्ता में ऑफिस बियर सैयद आफ्ताब आलम ने कहा कि मुहर्रम को हमारे अबाबों अजदाद ने सोचकर एक अच्छे माहौल में यहाँ तक पहुँचाया, उसे सींचा, मगर अभी की जबरन चुनाव समिति अपने मनमाने तरीके से चुनाव कराकर सारी चुनाव प्रक्रिया को ध्वस्त कर रही है। इस अवसर पर दर्जनों अखाड़ी भी शामिल हुए। जो वर्तमान कमेटी थी जिसमें आप सदर थे, आपके सेक्रेटरी, खजांची, सारे लोगों ने विरोध करते हुए आप लोग नॉमिनेशन नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्या माने? सर देखिए, चुनाव समिति को हम लोग चुनाव समिति मान ही नहीं रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चुनाव समिति जो है वो कैसे आई हम लोग को ये पता ही नहीं चल रहा है। चुनाव समिति बनी जो अखड़िया के माध्यम से चुन करके आए थे, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, उन लोगों को कभी पूछा ही नहीं गया कि चुनाव होने जा रहा है और किस प्रक्रिया से चुनाव कराएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने? चुनाव समिति अपने आप आ गई, कैसे डेवलप कर गई, इस पर सवाल उठता है। दूसरा ये कि चुनाव का विरोध हम लोग कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव समिति ने पिछले बार जो चुनाव समिति को हम लोगों ने मान लिया था, उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो है हम लोग 1 साल का करवा रहे हैं, जिस तरह 2023 में करवा लिया जबरदस्ती, चलो 1 साल का मान लिया, फिर 24 में चलो भाई इस बार मान लो 1 साल का हम लोग मान लेते हैं, लेकिन 2025 में जो इलेक्शन होगा मुहर्रम कमेटी का, वो यथावत तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग बालोज नहीं तैयार कर लेते हैं। बालोज तैयार कर लेंगे, बालोज तैयार करने के बाद 3 साल का जो जिला मुहर्रम कमेटी का इलेक्शन होगा बालोच के हिसाब से वो होगा। आप लोग इस बार मान जाइए। तो हम लोगों ने पिछले बार मान लिया, लेकिन चुनाव समिति अपने आप से सारा बात कर रही है, जबकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव समिति को चुना किसने। सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने और ये अपना मनमानी कैसे कर रहा है। सवाल ये है कि पिछली बार भी इसी चुनाव समिति ने चुनाव कराया था, लेकिन अब जब इस बार भी चुनाव कराया जा रहा है तो फिर किस बात का? सर विरोध सीधे तौर पर यह है कि चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव नॉर्म्स के हिसाब से बैलेंस तैयार करा के क्यों नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा ये कि चुनाव अगर हो रहा है तो 3 साल का क्यों नहीं हो रहा है, हमेशा 1 साल, हमेशा 1 साल, हमेशा। ये लोगों को और अखड़ियों को ये परेशान करने के लिए और अपना मनमानी जताने के लिए कि हम जो चाहेंगे वही होगा, ये साफ दर्शा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी तरीके से चुनाव कराती है, तो खुद स्वयं भू चुनाव आयोग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप से मतलब होता है ना, कभी कभी होता है कि भाई कहीं पर कुछ होता है, एक पेड़ निकल जाता है, बस वही। हाँ, खुद भी वो अपने आप मतलब सारा चीज फ्रीडम है उनके लिए, जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। जिनको देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिनको अखड़ियों ने चुना, सम्मान दिया, चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, कोषाध्यक्ष हैं, वो लोग चुनाव उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है, उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया कि आप कुछ है ही नहीं, जो है हम है। मतलब कि वो जो है सुपर है अपने आप में, वो अपने आप में ये कह लीजिए कि अपने आप में ये बोल रहे हैं कि हम वरीय है, जो हम चाहेंगे वही होगा, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। बायलॉज का कोई डिटेल आपको मिला इस साल बन के तैयार हुआ कि नहीं? सर बायलॉज तो सर मैं 3 साल पहले लिख के दे दिया था। ये देखिए सारा 22 पॉइंट, सुनिए, एक आदमी को पहुंचाया हमने, चाहे इमाम हाशमी हो, रिंकू बाबू हो, जावेद बाबू हो, डब्बू बाबू हो या मंगला बाबू, हमारे पुट्टू भाई हो, जितने लोग हैं हमने सबको पहुंचाया बायलॉज कि आप इस हिसाब से, ये मेरा मानना है, अपने हिसाब से इसको संशोधित कर करके और लोगों का मशवरा लेकर करके आप इसको जो है बायलॉज तैयार कर लीजिए। बायलॉज तैयार करने कितना टाइम लगेगा भाई? 3 महीना बहुत हुआ,
आप 1 साल ले लिए, 1 साल के बाद आप अपना मनमानी कर रहे हैं, जब मन मारे आप इलेक्शन करवा रहे हैं, वो भी 1 साल का करवा रहे हैं, क्यों 1 साल का इलेक्शन करवा रहे हैं? इसीलिए हम जो पिछले बार की चुनाव समिति थी जो अपने आप को इस बार मनमाने तरीके से काम कर रही है, उसका हम लोग कड़े लफ्जों में कंडेम करते हैं और उसका हम मुखालफत करते हैं और चुनाव का जो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जिला मुहर्रम कमेटी 2 फाड़ में हो गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिला मुहर्रम कमेटी कभी 2 फाड़े में नहीं थी। सिर्फ देखिए बात क्या है, अखड़ियों का सम्मान यह था कि उन्होंने चुन करके अपने अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को और अपने भाई को साथ को चुना। उनको किसने चुना? चुनाव समिति को किसने चुना? सवाल ये है, सवाल सबसे बड़ा ये है ना कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनको किसने चुना? वो अपने आप से ना बैलेंस तैयार कर रहे हैं ना इलेक्शन बता रहे हैं। इलेक्शन के बारे में जबरदस्ती बोल रहे हैं कि 3 साल का नहीं करवाएंगे, 1 साल का करवाएंगे। ये क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? बार बार ऐसा करने से होता क्या है, सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट ये पैदा हो जाता है कि जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग की कमेटी थी जो चाहती थी कि जिला मुहर्रम कमेटी वो 10 दिन के लिए नहीं बल्कि 365 दिन के लिए काम करे, आम गरीब के लिए काम करे, इंसानियत के लिए काम करे, जो लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि ऐसी कमेटी अब दोबारा नहीं आए। जो मनमानी करते हैं उसको हम लोग चुन के लेके आते हैं। ये भी आएगा मुन्ना भाई जी कि जिस चुनाव कमेटी ने आप लोगों का चयन किया, उसी चुनाव कमेटी पर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि उनको किसने चुना? ये सवाल तो पिछले साल उठना चाहिए ना। बिल्कुल उठाता सर, उठाता, लेकिन हम लोग को ये मनाया गया जिस तरह अभी मनाया जा रहा है कि आके नॉमिनेशन कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा। इस तरह उस टाइम में हम लोग को मनाया गया कि आप लोग 1 साल के लिए विरोध मत कीजिए, आप लोग 1 साल कीजिए और हम 1 साल के अंदर में जो है यही चुनाव समिति जो है वो बायलॉज तैयार करके उसमें उस समिति में देखिए तमन्ने भाई को नहीं पूछा गया, मुन्नन साहब लालबाग उनको नहीं पूछा गया, भाई हमको नहीं पूछा गया, किसी को नहीं पूछा गया। बायलॉज तैयार नहीं हुआ, इलेक्शन का ऐलान हो गया। ये किसके प्रेशर में है, ये क्या मनमानी है, ये वही लोग बताएंगे, हम लोग नहीं कह सकते। लोगों को प्राप्त हुआ था पिछले वर्ष चुनाव के बाद, उसमें कितने साल की वैलिडिटी थी? सर मैं आप बात नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूं कि 1 साल के लिए तैयार, हम लोग इलेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बैलेंस तैयार कीजिए और 3 साल का इलेक्शन करवाइए। तो आज जो चुनाव परिणाम आ जाएगा जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो लोग जानेंगे। हम लोग भाई अखड़िया भी है ना, अभी हमारे पास अखड़िया मौजूद है, अभी जो हमारे अखड़िया मौजूद है वो फैसला लेंगे ना कि आगे क्या करना है। जिन लोगों ने हमको चुना वो फैसला ले लेंगे आगे क्या करना है। नामांकन हो रहा, चुनाव की घोषणा कई दिन पूर्व हुई और आज आप नामांकन के दिन विरोध कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को ये पता चल रहा था कि बैलेंस तैयार हो रहा है, बैलेंस तैयार। देखिए आप देखिए ना, हम लोग को तो कहीं पूछा ही नहीं गया, हम लोग को तो ये मालूम ही नहीं। हम तो सोशल मीडिया को करके आप साइड कीजिए तो हम लोग को ये मालूम ही नहीं, न रिटर्न बोला गया, न कभी फोनिक बोला गया, न कभी प्रेस के माध्यम से बोला गया, कभी ये बात नहीं बोली गई कि ये चुनाव हो रहा है। तो हम लोग कैसे समझ लें? वो तो कल हम लोगों को भाई सारी प्रक्रिया पता चला तो हम लोगों ने अपनी बात रख दी कि हम लोग इस चुनाव का मुखालफत करते हैं। जब तक 3 साल का चुनाव नहीं होगा या बैलॉज नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग ये सारे लोग बैठे हैं कमेटी के लोग, हम लोग कोई नामांकन नहीं करने जा रहे हैं और इस इलेक्शन का विरोध मेरे साथ साथ इंशाल्लाह जितने अखड़िया वो भी विरोध करेंगे। चलो ठीक है। और इसमें क्या सवाल, आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? चुनाव समिति अपना जो है मनमानी कर रहा है। बायलॉज बोला था कि हो जाए तैयार तब इलेक्शन होगा, मैं ये तुरंत जो है ये लोग मनमानी करके ये कल हम लोग को पता चला ये इलेक्शन का डेट 10 तारीख को है और 15 नॉमिनेशन का 10 तारीख को और 15 तारीख को इलेक्शन हो रहा है। हम लोग को कोई खबर नहीं है इसका, हम लोग चुनाव समिति का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव आयोग से आपने बात किया? जो हाँ, उनसे बात किया, वो दूसरे के प्रेशर में है। वो रात हम लोग से बात हुआ, वो भी कह रहे हैं कि 1 साल का होगा, बायलॉज बाद में तैयार होगा, आप नॉमिनेशन कर दिए फिर हम लोग बताएंगे उनका करना। बायलॉज बनाने नहीं आ रहा है किसी को इस समिति? हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि उन लोग को बनाने नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अमर हाशमी साहब एक वायरल है बयान, बहुत वायरल हो रहा है, क्या वाकई में दरभंगा जिला के 100-150 अखाड़ियां हैं वो अनपढ़ गवार है? वो वीडियो हम भी देख रहे हैं और जाहिल कर रहे हैं। आपका लंबा क्या कहेंगे आप? वो तो जवाब इमाम साहब, ये वकील साहब ही देंगे। अच्छा आपका लंबा अनुभव है इसका कमेटी हम से? 17 साल पहले भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे से चला है। पिछले साल भी हम लोग बहुत अच्छे से चला है और कुछ लोग इसमें हैं कि चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, इन लोग को हटाया जाए। ये कुछ लोग कौन हो सकते हैं? कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग के वॉकआउट करने से, विरोध करने से चुनाव टल जाएगा? चुनाव टले या नहीं टले, हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो होगा। जानकारी ये मिल रही है कि आप लोगों ने प्रशासन में भी कोई पत्र दिया है इस संबंध में, क्या सही, कितनी सही है? देंगे, अभी तक नहीं दिया? नहीं दिया। आज जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद क्या रणनीति आप लोग का?
हम लोग अखरिया पर छोड़ दिया, अखरिया जिसको चाहेगा चुनेगा। आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मकसद है? कई बार खजांची रहे हुए नहीं है, 4-5 साल से तो है ही है खजांची। कई सालों से, लगभग 20 से 25 सालों से मुहर्रम कमेटी में है, एक दफे पूछा नहीं गया। हमारे वकील साहब जो है आते हैं तो हम ही लोग सम्मान करते हैं, उनको आगे में जगह देते हैं हम लोग उठ करके, मगर ये लोग किसी के बहकाने में आ गए हैं। जो कुछ लोग कुर्सी के लिए अपना जान जोखिम में डाल, अपना जान हथेली पे लिए, कौन लोग हैं? जो चुनाव समिति के लोग हैं, जो उन अरे जावेद भाई है, रिंकू जी है, छोटे बाबू वकील साहब हैं, ये लोग चाहते हैं कि पर्सनल हमारा कुर्सी होना चाहिए, नहीं तो ये लोग को हटाया जाए। तो हम लोग किसी के दलाली या किसी के चमचागिरी में नहीं रहने वाले हैं। जो हक की बात है, हमको जो चुन के लाया अखरिया, उनको मैं सम्मान करूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं अपना कुर्सी उठ करके वो अखरिया को बैठने के लिए देंगे। एक बात बताइए सीधा सिंपल भाषा में, क्या बिना किसी नीति किसी कानून के सिर्फ ये चुनाव होती है? ये बात आप ही लोग ने समझिएगा, आप ही ना बताइएगा कि बिना लोग के बैठाले हुए, बिना खरिया को बुलाए हुए, बिना मीटिंग किए हुए अपने आप को नगर आयुक्त मान रहा है, चुनाव आयुक्त मान रहे हैं, तो ये सही बात नहीं ना है। आखिर अखरिया हम लोगों को चुने हैं तो अखरिया ना चुनेंगे चुनाव समिति को। पिछली बार आप लोग विरोध क्यों नहीं किए थे? आप अरे पीछे किए थे, सब ऐसे दबा करके रहने दीजिए, पप्पू बाबू रहने दीजिए, न तो एक पैसे का आदमी है ये लोग, चुनाव समिति में रहने वाला है। कमेटी के लगभग 25 साल से अखरिया थे, और अभी मैंने इसको दूसरे को, अपने बच्चे को, चूंकि हम बीमार रहते हैं इसलिए हमने दूसरे को बना दिया अखरिया। मगर एक बात ये कहना है कि मैं आज ऐसे नहीं, मैं लगभग जो है 30-35 बरस से जिला मुहर्रम कमेटी के, जब कोई चुनाव नहीं होता था तब मैं उनके साथ रहता था, और कादराबाद में जितने भी अखाड़े आते थे सबके इस्तकबाल के लिए, किसी को कुछ हो नहीं, इसलिए मैं बराबर खड़ा रहता था। अभी हम लोग के जैसे आदमी को नहीं पूछा गया, और चंद लोग, सबसे पहली बात है कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये कमेटी जो पर्यवेक्षक बनाया गया, जिसने कमेटी का गठन किया चुनाव कराने का, सबसे बड़ी बात कि ये चुनाव किसी आवाम ने नहीं किया, 2-3 आदमी मिल करके इनको बना दिया गया, अंबर इमाम हाशमी साहब को, और प्लस जो है 2 आदमी है ना, जावेद को, और ये सबको बना करके कहा गया कि उसे जल्दी में एक चुनाव करा दिया गया। जबकि चुनाव जब होना था, जब उसका कोई बायलॉज तैयार होता कि भाई कै साल के लिए ये बन रहा है, आप 1 साल के लिए बनाए जा रहे हैं कि 2 साल के लिए बनाए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब चुनाव हो गया, जब ये लोग बाहर निकले हैं, तब इन्होंने बोला कि सिर्फ 1 साल के लिए होगा। बाहर निकलने के बाद उससे पहले कुछ नहीं। अखरिया के संबंध में क्या कहना है आप? अखरिया को जब जाहिले अखरिया है तो उसकी क्या जरूरत है इस कमेटी में? तो यही जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि अखरिया जाहिल है, तो अखरिया जब जाहिल है तो इसका सब अखरिया 80% जो है वो बाइकाट कर रहे हैं इस चुनाव का। क्या लगता है कि ये जो अंबर हाशमी साहब जो बोले हैं, नहीं, जो कमेटी बनेगा उसको नहीं मान रहे हैं। अंबर हाशमी ने जो ये शब्द बोला है जाहिल, ये बहुत खराब बात है ना। क्या आप लोगों ने उनसे संपर्क किया? नहीं, उन्होंने बोला अरे ऐसे लोगों को जिनकी मानसिकता खुद ऐसी हो कि जो दूसरे को, देखिए हमारा अपना ही है कि जो दूसरे को गलत समझता है, अपने को गलत है, तो वो सारा आदमी दूसरे को गलत समझता है। बताइए जी, मेरा नाम मुख्तार हुआ, मैं अलीनगर मोहल्ला से हूँ, वार्ड नंबर 1 से। कितना जोर से बोले हैं? ठीक है, मैं अलीनगर से हूँ, वार्ड नंबर 1 से। मेरा नाम मुख्तार हुआ, पूछा जाए। यहाँ किस काम से आए? यहाँ हम लोग वही जो अभी चुनाव हो रहा है उसी के विषय में हम लोग आए हैं, सबको करने के लिए। मानते हैं? नहीं, हम लोग जो पहले थी जब मुनाव सब थे, इन लोगों का जो राय विचार है बहुत ही अच्छा है कि अगर किसी भी तरह का चुनाव हो रहा है तो हम लोग मेन हुए, अखरिया हम लोग मेन हुए। हम लोग आपके यहाँ पर 50-100 लाठी लेकर के आते हैं, तब जैसे आप कुछ ओहदेदार कहलाते हैं। हम ही लोग से जब कुछ पूछते नहीं, हम ही लोग को इलिटरेट जाहिल कहते हैं, तो फिर ऐसे आदमी को हम लोग कभी नहीं। इसका आप लोग विरोध करते हैं? हाँ, विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार। कहाँ का खरिया है आप? अलीनगर, वार्ड नंबर